घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर होता है और इनमें क्या क्या समानताएं होती हैं। दोस्तों, बैक्टीरिया और वायरस में क्या फ़र्क होता है, ये कहाँ से आते हैं, हमें बीमार कैसे करते हैं, वायरस अधिक खतरनाक होता है या बैक्टीरिया खतरनाक होता है, इसके कारण होने वाली बीमारी कैसे ठीक होती है, ये ढेर सारे सवाल आजकल फैली हुई बीमारी की वजह से सबके मन में उठ रहे हैं। बच्चे भी अपने माता पिता से यही सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, आइए आज समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से इन दोनों में क्या अंतर है और इनमें क्या समानताएं हैं। दोस्तों, बैक्टीरिया और वायरस में बहुत फ़र्क होता है। इन दोनों की बनावट में, कार्यप्रणाली में और संख्या बढ़ोतरी में इनमें अंतर होता है। हालांकि ये दोनों ही हमें बीमार बना सकते हैं। बैक्टीरिया की अपेक्षा वायरस का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है। बैक्टीरिया को साधारण माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, लेकिन वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, बैक्टीरिया एक कोशिका वाले जीवाणु होते हैं। ये लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं, जैसे हवा, मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, जानवरों में और इंसानों में भी। माइक्रोस्कोप से देखने पर बैक्टीरिया का आकार किसी छड़, गोलाकार, स्प्रिंग की तरह घुमावदार जैसा दिखाई देता है। अनुकूल वातावरण में ये तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। बैक्टीरिया के कारण हमें टीबी, यूटीआई, स्ट्रेप थ्रोट और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां होती हैं। अधिकतर बैक्टीरिया नुकसानदायक नहीं होते। 1% से भी कम ऐसे होते हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं हमारे लिए, जैसे आंतों में मौजूद बैक्टीरिया पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं। दही और छाछ जैसी चीज़ें हमें बैक्टीरिया के कारण ही प्राप्त होती हैं। बैक्टीरिया को वायरस की तरह किसी अन्य होस्ट कोशिका की ज़रूरत नहीं होती। ये बाहरी वातावरण में भी बहुत आराम से जीवित रह सकते हैं। वायरस बिना होस्ट कोशिका के बाहरी वातावरण में जिंदा बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ये पूरी तरह से परजीवी होते हैं। किसी प्राणी में प्रवेश के बाद ये बड़ी आसानी से फैल जाते हैं और शरीर को बीमार बना देते हैं। ये बीमारी साधारण से लेकर बहुत खतरनाक तक हो सकती है। अधिकतर वायरस बीमारी का कारण बनते हैं। दोस्तों, वायरस अन्य जीव की कोशिका में प्रवेश करके खुद के जैसे वायरस बनाकर अपनी संख्या तेजी से बढ़ा लेते हैं और इस प्रक्रिया में वह कोशिका में मौजूद तत्व को काम में ले लेते हैं। वायरस की वजह से फ्लू, एड्स, हर्पीज, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां होती हैं। दोस्तों, टीका लगवाने से वायरस के संक्रमण से बचाव हो सकता है। ये टीका खुद हमारे शरीर में उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है। इसलिए फ्लू, चिकन पॉक्स आदि बीमारी टीका लगवाने से ठीक हो जाती हैं और बाद में फिर कभी नहीं होती। एंटीबायोटिक दवा से बैक्टीरिया का संक्रमण पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन वायरस का संक्रमण, वायरस का इन्फेक्शन एंटीबायोटिक दवा से ठीक नहीं होता है। वायरस के लिए एक स्पेशल टाइप का टीका बनाना पड़ता है और उसी से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इसमें समानताएं कौन कौन सी होती हैं। बैक्टीरिया और वायरस में कुछ समानताएं भी होती हैं। बैक्टीरिया और वायरस दोनों की बीमारियां फैलाने का लगभग समान तरीका होता है। ये तरीके सामान्यतः खांसी, छींक, संक्रमित व्यक्ति से मिलना, चुंबन या शारीरिक संबंध बनाना, संक्रमित सतह, खाना या पानी, संक्रमित जानवर या पालतू पशु या कीट आदि के कारण हो जाता है। दोनों के ही कारण होने वाले बीमारियों के लक्षण समान होते हैं, जैसे नाक बहना, खांसी, सिर दर्द, गले में दर्द, थकान, गले में बलगम, फेफड़ों में बलगम आदि लक्षण फ्लू के वायरस के कारण भी हो सकते हैं और साइनस में बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण भी।
निमोनिया या दस्त आदि का कारण वायरस और बैक्टीरिया दोनों ही हो सकते हैं। दोस्तों, ये थे एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, और ये थी वायरस और बैक्टीरिया में समानताएं और इनमें फ़र्क क्या क्या होता है, इनमें अंतर क्या क्या होता है। ये बहुत ही साधारण सी और बहुत ही आसान सी तरीके से हमने आपको समझाया है। हमें लगता है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।